मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह कितने साल हो गए? 25 साल से ऊपर हो गए? 30 साल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और वही बचपने में शादी हो गई थी, ये तो हमें सबको ही पता है कि भाई लड़के की उम्र इतनी छोटी नहीं होती जब उसकी शादी होती है, लड़कियों की तो चलो हो ही जाती है, लेकिन आपकी जब इश्क हो जाए तो फिर कोई भी उम्र नहीं होती, फिर बस हो ही जाती है। लेकिन मैं आपको ये क्रेडिट दूंगी कि देखिए बहुत सारे लोगों को मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, छोटी उम्र में लड़कों को इश्क हुआ है, मगर उनका इश्क 20s के बाद चेंज हो जाता है, उनका क्राइटेरिया चेंज हो जाता है कि इश्क जिससे किया जाता है उनकी चॉइसेस चेंज हो जाती है, क्योंकि उनका दिमाग बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है। अच्छा, और वो देर से मैच्योर होता है। हमारे ब्लड में जो मेरी एक जो फैमिली है, जो ब्लड लाइन है, उसमें मेजॉरिटी मर्द, बल्कि तकरीबन सारे मर्द एक ही दफ़ा प्यार करते हैं, और हमने अपने ख़ानदान में कभी देखा नहीं दूसरी तरफ जाते हुए। अच्छा। और वो एक से जब करते हैं तो बहुत शिद्दत से करते हैं, तो वो हमारी ब्लड लाइन में ये है। लेकिन शौद की वाइफ है भी बहुत क्यूट थी, वो तो बहुत माशाल्लाह जानू है, जानू। 8-10 क्यूट मिला के बनती है। और इतनी माशाल्लाह माशाल्लाह उसको जिंदगी दे, इतनी सिंपल। मेरे ख्याल में वो यही चलाता है उसको कि ये कपड़ा पहन लो, ये खा लो, ये कर लो, अदरवाइज वो खुद कुछ नहीं। अब मुझे नहीं पता, काफी अरसा हो गया मेरी मुलाकात नहीं हुई। स्टार्टिंग में जब मैंने देखा था, जब आज से 30 साल है वो, पता है जब इनकी नई नई शादी हुई थी, सीधी है लेकिन समझदार है, घर को कैसे लेके चलना है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। बच्चों की तरबियत में भी, बाकी चीज़ों में भी उसने अपना बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया है, और वो अल्लाह का शुक्र है मेरी, मुझे उससे सीधी सादी उसमें होंगी कि ज़ाहिर है शोबिज़ में है तो पहनना ओढ़ना, ये माशाल्लाह वो बहुत क्यूट थी। मैं तो उन लोगों को 30 साल से जानते हैं हम, तो जाहिर है माशाल्लाह बहुत क्यूट थी। अच्छा, शादी के देखिए शुरू के साल सबके अलग अलग होते हैं। कहते हैं कि जो शादी के शुरू के साल हैं उसमें एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करने में कुछ मुश्किलात भी पेश होती हैं, एक दूसरे को समझने में होता है कि शादी के बाद पता चलता है ओहो अच्छा ये है लाइफ, पहले तो कुछ और होता है अगर आपकी लव मैरिज है तो। तो मैं शादी के शुरू की गलतियाँ पूछना चाहूँगी जो कि हर कपल से होती हैं, ठीक है ना? लाइक मैं पहले से अपनी गलती बताना शुरू, मेरी गलती ये थी कि मैं घड़ी घड़ी छोटी छोटी बात जाके अपने घर में बता देती थी अपने अम्मा अब्बा को, तो परेशान उनको कर देती थी, फिर उनके अलग मशवरे होते, तो इंसान बहुत कंफ्यूज हो जाता है। और फिर क्या होता है, फिर वो पेरेंट्स का और हस्बैंड के ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं अगर आप घर में डिस्कस करो। तो लड़कियों को ये नहीं समझ होती कि उन्होंने अभी तो तुमने लड़ाई की और तुमने सारी बात जाके अम्मा अब्बा को बता दी, खुद तुमने दोस्ती कर ली, अम्मा अब्बा का दिल खराब कर दिया, खुद आप हंसी खुशी रहने लगे। पहले मेरे ख्याल में जब तुम्हारी शादी हुई थी या हमारे, हम लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी। आजकल के बच्चों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है कि वो छोटी छोटी चीज़ें पहले आपस में खुद ही वो हल कर लेते हैं, देन उसके बाद वो पेरेंट्स तक जाती है, अदरवाइज बच्चे स्मार्ट हो गए पहले से बहुत ज़्यादा। बच्चियाँ तो बहुत समझदार हैं, लड़कों का भी थोड़ा सा है, हम बहुत भोले थे। नहीं, हमें अवेयरनेस नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ एज आदमी, एज मर्द, आप, मैं एक एज औरत बता भी नहीं सकता। हाँ, इसलिए आपको बुलाया भी इसीलिए ना कि भाई मर्द भी तो हो बताने के लिए। दोनों तरफ से ये दोनों हाथ पहिए जो है उस बैलेंस होते, तो क्या थिंकिंग होती है मर्द की, क्या थिंकिंग होती है? देखिए मैं सच बताऊं, मेरी जिस उम्र में हुई उस वक्त की अगर मैं बात करूं तो मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं था, मेरा बस एक टारगेट था कि मुझे ये मिल जाए, और वो मिल गई, ठीक है। उसके बाद डेफिनेटली आप सही कह रही हैं, ये मुताबिक के साथ गैर मुताबिक ज़िंदगी का नाम शादीशुदा ज़िंदगी है। ना औरत को अपने मुताबिक कभी मर्द मिला है, ना मर्द को औरत अपने मुताबिक मिली है, दोनों एक दूसरे के गैर मुताबिक होते हैं। अच्छा, गैर मुताबिक होना भी एक नेचुरल बात है, मर्द और औरत की सिन्फ ही मुख्तलिफ है। बिल्कुल। क्यों एक दूसरे से मुकाबला है? भाई अलग अलग अल्लाह पाक ने एंटिटीज पैदा की हुई हैं, अलग अलग मिजाज हैं, तो उनको उनके मिजाज में समझ लेना ये ज़्यादा बेहतर है। तो मेरा ख्याल है ड्यूटी ये नहीं है कि शौहर बीवी से ये चाहे कि मैं क्या चाहता हूँ, ना बीवी की ये ड्यूटी है कि वो ये चाहे मियाँ से कि मैं क्या चाहती हूँ, बल्कि एक दूसरे को देखा जाए कि वो क्या चाहता है, और आप उसमें जो बेस्ट दे सकते हैं वो दे दें, मुनासिब सी बात है। ये नहीं है कि ये सब करने के बाद भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, ज़रूर होंगे, कोई ना कोई बात एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर करेगी, मगर उसको बर्दाश्त करना, टॉलरेंस इज़ द की ऑफ मैरिज लाइफ।